पाकिस्तान में हफ्ता रफ्ता बजट का हफ्ता है। इस हवाले से आज से कई साल पहले लिखी गई अनवर मसूद साहब की एक गज़ल, जो जिसको आप खट्टी मीठी गज़ल कह सकते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश है। आप देखें कि पाकिस्तान में हालात कैसे वैसे के वैसे ही हैं और कुछ भी नहीं बदला। बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, अनोखे अनोखे खसारे तेरे, अलल्ले तलल्ले उधारे तेरे, भला कौन कर्जे उतारे तेरे। महंगाई की सौगात हासिल मेरा, महंगाई की सौगात हासिल मेरा, महासिल तेरे गोशवारे तेरे। मुशीरों का जमघट सलामत रहे, बहुत काम जिसने संवारे तेरे। मेरी सादगी समझती नहीं, हिसाबी किताबी इशारे तेरे। तू अरबों की खरबों की बातें करे, अदद कौन इतने शुमारे तेरे। तुझे कुछ गरीबों की परवाह नहीं, वडेरे हैं प्यारे दुलारे तेरे। इधर से लिया कुछ उधर से लिया, यूं ही चल रहे हैं इदारे तेरे। अब यहां पर मैं आपसे एक लतीफ़ा भी शेयर करूंगा। हुआ ये कि एक मिरासी साहब, हमारे देही माशरे का एक करैक्टर हैं, मिरासी साहब एक महफिल में डींगे मार रहे थे। वो कहने लगे कि बस दिल चाहता है कि थोड़े से बासमती चावल हों, एक देसी गाय का खालिश दूध हो और उम्दा क्वालिटी की चीनी हो। मैं खीर पकाऊं और उस खीर को फ्रिज में रख दूं और सुबह उठकर उंगली से उस खीर को मज़े ले लेकर खाऊं। तो किसी ने पूछा, हजरत आपके पास इनमें से कोई चीज़ मैसर भी है? उन्होंने कहा, बस एक उंगली मुझे मैसर है। कुछ यही हाल हमारे इस बजट का है। बजट में अरबों खरबों की बातें की गई, लेकिन हकीकत यह है कि मैसर कुछ भी नहीं सिवाय एक उंगली के। अब थोड़ा सा हम बजट पे संजीदगी से बात करते हैं। कहते हैं कि बजट अदाद शुमार का गोरख धंधा होता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का टोटल बजट 144 खरब और 60 अरब रुपए का है। अब इतनी बड़ी रकम देखकर और उसको सुनकर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, इतने बड़े फिगर को 144 खरब और 60 अरब को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि 1000 1 अरब के बराबर है। यानी 1000 की जगह, यानी 1 अरब की जगह हम 1000 रख देते हैं। इस फार्मूले की रूह से 1 जुलाई 2023 से 31 जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल खर्चा 14,460 रुपए होगा, जबकि कुल आमदनी 7,536 रुपए होगी। अब 14,460 में से 7,536 निकाल दें तो बाकी बचते हैं जनाब 6,924 रुपए। यानी ये 6,924 रुपए खसारे का बजट है। यूं समझ लीजिए कि हमने ये तो तय कर लिया है कि हम ये 6,924 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन ये हमारे पास मौजूद नहीं है, मैसर नहीं है। ये अगर बंदोबस्त नहीं हो सका तो इसके लिए फिर हमें कर्जे लेने होंगे। अब हमारी जो असल और ज़ाती आमदनी बचती है, जो हमारे हाथ में है, वो है 7,536 रुपए। अब हमें इसको कैसे खर्च करें, ये हमारा प्लान है। इसमें से जनाब ज़रा गौर कीजिएगा कि 7,303 रुपए तो पिछले कर्ज़ों की वापसी में चले जाएंगे। अब क्या बचा? अब बचे 233 रुपए और एक अदद ठेंगा। तो भाई असल में ये 14,460 रुपए का नहीं बल्कि 233 रुपए का बजट है। और इन्हीं 233 रुपए से दिफाई अखराजात, तालीम, सेहत, तनख्वाहें, पेंशन वगैरह का बंदोबस्त किया जाएगा। तरक्याती काम भी होंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, लैपटॉप, स्कॉलरशिप और दीगर फलाही मंसूबे भी इन्हीं पैसों से पूरे करने हैं। यानी आपकी चादर यही 233 रुपए हैं जिन्हें देखकर आपने पाँव फैलाने हैं। बाकी सारे पैसे किसी और के होंगे। कुछ IMF वाले बाबे बाहर से भेजेंगे और कुछ कमर्शियल बैंकों वाले चाचों से उधार ले लेंगे। बाकी चाइना, UAE और सऊदीया वाले बड़े भाई, ये भी कुछ ना कुछ इनसे भी उम्मीदें हैं। जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। किसी से हम शिकवा तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि शिकवा करके हमने किसी का क्या उखाड़ लेना है। सियाने पहले ही कह गए हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसीलिए हमारे एक करम फरमा ने कहा कि बजट में सेहत के लिए हुआ शाफी, तालीम के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा और खुराक के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के वज़ाइफ तजवीज़ किए गए हैं।